खड़ा हो जाओ, पूछो क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन। हाँ अच्छा, तड़ी चालक का खोज, बिजली कैसे गिरता है। आइए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुम, जब छेड़ दिए हो तो आप सुन लो, अच्छे से सुन लो तुम लोग। हाँ हाँ ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपका भी कोई क्वेश्चन है क्या। ठीक, अब देखो बिजली कैसे गिरता है वो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो ये होता क्या है कि अगर जो आपका भी कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई क्वेश्चन। अच्छा, वज्रपात ही कैसे गिरता है उसके बारे में, ठीक है। अब सुन लीजिए, आप लोग जब पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए। ये जो होता है क्या है कि जब वज्रपात, जब लाइटिंग होता है, जानते हैं आकाशीय बिजली के बारे में कि आकाशीय जो बिजली चमकता है या गरजता है तो क्या होता है, उससे किस तरह से बचा जाता है और क्या क्या उपाय किया जाता है। तो आइए उसके बारे में अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। देखिए होता क्या है कि जब लाइटिंग जब चमकना है, ये फिगर देखो, लाइटिंग का फिगर है, ये देख लो। ये जब चमकता है, इसमें होता क्या है कि पहले जो होता है लाइटिंग होता है, ठीक है। यानी लाइटिंग जो होता है, इसका जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और बाद में क्या आता है, साउंड आता है। साउंड, क्योंकि साउंड इसलिए बाद में आता है क्योंकि इसका 330 मीटर पर सेकेंड होता है। देखो आवाज जो होता है, लाइटिंग पहले आता है और आवाज बाद में आता है। इसका कारण क्या है, यही क्वेश्चन था ना आपका। इसका कारण क्या है कि देखो लाइट का जो चाल होता है, विद्युत का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और साउंड यानी आवाज जो होता है ये क्या होता है, 330 मीटर पर सेकेंड के होता है। इसी के कारण जो होता है लाइटिंग पहले होता है, आवाज बाद में आता है। अब ये फिगर में देख लो, ठीक है। अब देखो इसको, ये गिरता कैसे है। जब गर्मी के दिन होता है, गर्मी अभी मौसम जो स्टार्ट हो गया, तो गर्मी में क्या होता है कि पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर की तरफ जाता है। और जैसे ही ये 165 मीटर की ऊंचाई पर ये जाता है तो 1 सेंटीग्रेड की उसमें कमी होता है। अब ये जो कमी होता है, और ये जो कमी होता है, कमी के भूगोल में आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा किस तरह से कमी होता है, ठीक है। तो ये जो है भूगोल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भूगोल में मिल जाएगा, ठीक है। ये कमी होता है, तो ये कमी के कारण क्या होता है कि ये बर्फ बन जाता है। ऊपर जब जाता है तो बर्फ बन जाता है, और जब बर्फ बनता है तो ये हवा जब चलता है, जब तेज हवा जब चलने लगता है तो ये क्या होता है कि ये चार्ज हो जाता है, घर्षण होता है। और घर्षण से क्या होता है, ये चार्ज हो जाता है। जब चार्ज हो जाएगा तो हमने क्या पढ़ाया, अभी घर्षण विद्युत पढ़ाया। तो घर्षण जब चार्ज हो जाता है तो ये क्या होता है कि इसमें यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव बन जाता है। अब ये जब ये हो जाता है, ये मान लो ये बादल है, ठीक है, ये क्या है, बादल है। अब ये क्या हुआ कि ये एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है। अब ये पूरा घर्षण हो गया, घर्षण होने के बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिक इसमें उत्पन्न हो गया। और जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन निगेटिव जो है वो पॉजिटिव को ढूंढता रहता है, ठीक है। जब जब आप मान लीजिए कि जब जैसे बादल जब पूरे छा जाते हैं तो पृथ्वी पर भी क्या होता है, पृथ्वी पर जो होता है कि तेज हवा चलने लगता है। यही होता है ना, जब बादल छा जाते हैं आसमान में तो तेज हवा पृथ्वी भी चलने लगता है। और इससे क्या होता है, घास वगैरह में, पेड़ पौधे में घर्षण उत्पन्न होता है, हवा के द्वारा घर्षण उत्पन्न होता है। वही घर्षण जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव, वहां पर भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाता है। अब ये मान लो कि पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर भी तेज, जब जैसे ही बादल छाया उसमें क्या हुआ, पृथ्वी पर भी तेज हवा चलने लगा। अब तेज हवा जब चलने लगा तो आपस में क्या हुआ, घर्षण होने लगा। घर्षण होने लगा तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव बन गया। तब ये ऊपर, इसके ऊपर क्या बनते हैं, पॉजिटिव बन गए, और नीचे क्या होता है, निगेटिव। तो जो नीचे का निगेटिव है ये तो ग्राउंड हो जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव, अब बताओ यहाँ है क्या निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या होते हैं, ये तो ढूंढता रहता है।
कोई भी पेड़ पौधा का ये ढूंढता रहता है, जैसे ही इसको पॉजिटिव मिला वहीं ये गिर जाता है, ठीक है, वहीं ये क्या होता है, गिर जाता है। तो यही कारण है कि वज्रपात इसी को कहते हैं कि वज्रपात हो गया या आकाशीय बिजली गिर गया, ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये गिर जाता है यहाँ। अब इसमें आवाज कैसे आता है, आवाज इतने क्वेश्चन आप कहेंगे ना कि सर आवाज कैसे उत्पन्न होता है इतना, देखिए फिगर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फिगर में कि आवाज कैसे उत्पन्न होता है कि मान लो कि एक गरम है, ठीक है, अब मान लो कि एक गरम एक रॉड है, सपोर्ट करो एक गरम रॉड है, और गरम रॉड को जब पानी में डालोगे कितना जोर से आवाज होता है कि नहीं होता है। तो अब मान लो जैसे हमारे घर में खाना बनाते होंगे, तड़का लगाते हैं या तेल को पहले गर्म करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको छेड़कते हैं, कुछ डालते हैं, ठीक है, सब्जी उठाकर डाल देते हैं, उसमें कितना आवाज होता है, वो भी कहता है कि हमको गरम में डाल दिया है, होता है ना। तो उसमें जो होता है कितना आवाज होता है, तो ये जो होता है इसका पावर इतना होता है, मतलब हीट इतना जबरदस्त होता है, जैसे इसका हीट जो है लगभग 27,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताइए इतना जब हीट होता है तो ये क्या होगा कि जब वायु जो है हवा में क्या करता है कि जैसे ही आता है तो हवा क्या होता है, हवा में नमी होता है, तो इसको जब नमी मिलता है तो ये नमी को क्या करता है, हटाते हुए नमी को सोखते हुए क्या करता है, गिरता है, तो वही आवाज होता है, ये जो होता है इसमें आवाज होता है। तो यही अब इसका जो होता है कि भाई अब मान लो कि इसमें जाम देख लो, यहां जो इसका वोल्ट होता है लिख लो, वोल्ट लगभग जो होता है 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ का इसमें क्या होता है, वोल्ट होता है, 10 करोड़ का वोल्ट होता है, 10 करोड़ का वोल्ट होता है, लगभग मान लो कि 100 मेगा वोल्ट, ठीक है, 100 मेगा वोल्ट। अब इसमें जो होता है करंट जो होता है, करंट जो होता है ये जो है 10,000 एम्पियर होता है, 10,000 एम्पियर इसमें करंट होता है, और ये जो होता है 5 होता है। देखो अब बताओ कि 10 जो होता है लगभग 10 करोड़ वोल्ट यानी 100 मेगा वोल्ट होता है, लगभग इसमें होता है इतना। अब इसमें मान लो कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, 220 वोल्ट। अब बताओ 10 अगर 10 करोड़ इतना वोल्ट अगर तुम्हारे ऊपर गिरेगा क्या होगा, एक हाली बकुला बन जाओगे, एक हाली कौआ बकुला बन जाओगे, तो इतना वोल्ट। अब बताओ करंट कितना होगा, 10,000 एम्पियर। अब 10,000 एम्पियर जो है 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो ये जो है फ्रिज कूलर है ये सब जल जाता है, तो ये क्या होगा 10। अब बताओ कि इसमें जो हीट होता है वो हीट होता है लगभग 27,000 से 30,000, इसका जो तापमान होता है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 30,000 सेंटीग्रेड होता है। अब बताइए कि इतना सेल्सियस इसका तापमान होता है, तापमान इतना होता है, सूर्य का जो तापमान है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस है। अब बताओ कि अगर ये हीट अगर जाएगा तो क्या होगा, एक हाली सुखा जाओगे, हैं? लेकिन एक चीज इसमें होता है कि इसका टाइमिंग जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ज्यादा क्षति को नहीं पहुंचाता है। टाइमिंग इसलिए कम हो, टाइमिंग जो होता है ये 0.005 जो होता है मिली सेकेंड में होता है, इसलिए ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करता है, क्योंकि टाइमिंग इसका बहुत ही कम होता है, टाइमिंग बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बारे में भी आगे हम लोग इसके बारे में जो है अब आगे हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो कि ये अधिकतर कैसे, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, कहा जाता है कि जैसे पेड़ हो गए पौधे हो गए इस पर ज्यादा ये गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, हमने बताया कि तेज जब हवा चलने लगता है तो घर्षण होने लगता है, और घर्षण जो होने लगता है, अब मान लो कि तुम एक जमीन पर हो, ठीक है, और उसको जो पॉजिटिव जो चार्ज है 20 फीट ऊपर ही मिल गया,
20 फीट ऊपर ही उसको पॉजिटिव मिल गया, तो ये निगेटिव क्या होगा, पहले किस पर आएगा। करंट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, शॉर्ट रास्ता को खोजता है, तो कहता है कि चलो ना कहीं नहीं पेड़ों पे चलेंगे, हैं इसी में कहीं नहीं जाएंगे, पेड़ के तरफ में कहीं नहीं गिरेंगे, ठीक है, तो ये पेड़ के तरफ गिरता है, उसी की तरफ गिरता है। इसलिए कभी भी बरसात के जो भी हो, पेड़ के नीचे जब इस तरह का मौसम होता है, बिजली चमकने, तो पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। पेड़ के नीचे इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि इसमें जो है पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, खाली जो स्थान होते हैं, ठीक है, कि इससे भाई ये जो है बिजली जो है, अब कहा जाता है, ऐसे लोग कहता है कि दुधारू जो पेड़ होता है उस पर ज्यादा बिजली गिरता है। दुधारू पेड़ कहने का मतलब ये होता है कि जैसे बरगद का पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ उसमें दूध वाला होता है, जब आप उसको पता होता है कि तोड़िएगा तो देखिएगा उसमें ज्यादातर दूध निकलता है। तो ये क्या होता है, पानी में अधिकतर वो भींग जाता है, तो भींगने के कारण क्या होता है, उसका शोर देखते हैं, जो जड़ होता है वो बहुत चारों तरफ फैला हुआ रहता है, तो ये क्या होता है, वो चारों तरफ से भींग जाता है। भींगने के कारण क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव के कारण ये उस पर अधिकतर गिरता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये भी लोग कहता है कि अगर बिजली गिरता है एक जगह पर गिर गया तो वहां पर नहीं गिरेगा, ऐसा गलत है। अब अमेरिका के जो है ऊपर के देखो, ये बरसात में है तो बरसात के ऊपर दिन है और उसमें छाता लेकर जा रहे हैं, आप जा रहे हैं छाता लिए हुए, तो छाता के ऊपर आप जब देख रहे हैं क्या होता है, उसमें कंडक्टर होता है, जब कंडक्टर होता है तो आप ही की तरफ खींचेगा, वो जो उसका निगेटिव है उसको पॉजिटिव मिलेगा तो आप ही की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब जिस तरह से मान लो कि अगर अब मान लो कि फील्ड है तो इसमें क्या करें अब, हाँ ठीक है, देखो उसमें क्या होता है, जैसे एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन जो है, जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज जो है उसमें क्या होता है कि उस पर बिजली इसलिए नहीं गिरा जाता है कि एरोप्लेन होता है कि प्लेटिनियम या एल्युमिनियम एलॉय का एक बना होता है, उसमें बहुत ही महीन परत, पेंट का महीन परत चढ़ाया जाता है, और जब भी एरोप्लेन के आप जब भी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, अंदर जो होता है खोखला टाइप का होता है, ठीक है। तो जब भी अगर वो प्लेन अगर गिरता है गाड़ी पर, अगर अगर एरोप्लेन पर अगर गिरता है, अगर बिजली गिरता है तो चारों तरफ क्या होगा, फैल जाता है, चारों तरफ फैलकर फिर ग्राउंड में चला जाता है। इसलिए एरोप्लेन पर जो है बिजली नहीं गिरता है, क्योंकि इस तरह का उसका बनाया जाता है, ठीक है, चारों तरफ फैल जाता है। अब जैसे हम बता देते हैं कि फराडे ने बताया था कि ये मान लो कि सबसे अगर बिजली गिरता है तो सबसे सेफ जगह किसको माना जाता है, तो माना जाता है आपको कार को माना जाता है, कि कार में अगर खिड़की वगैरह बंद कर लीजिएगा तो आपके लिए सेफ जगह होगा, क्योंकि वो पिंजड़ा के तरफ होता है, ठीक है, तो पिंजड़ा के या केज की तरह होता है, तो केज की तरफ जो होता है तो क्या वर्ज्य पात्र जब गिरता है, बिजली जब गिरता है तो उसमें चारों तरफ फैल जाता है और फैलकर फिर ग्राउंड में चला जाता है। करंट का एक नियम, ठीक है, करंट कभी भी अगर पड़ता है तो क्या करता है, तो शॉर्ट रास्ता पकड़ता है, शॉर्ट रास्ता पकड़ता है और कंडक्टर के वो सरफेस से होकर गुजरता है, समझ में आया। ये जो मान लो करंट है तो इसके बाहरी जो भाग है वहां से होकर गुजरता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है कहा जाता है सेफ है। अब ऐसा नहीं है, अब बरसात बिजली चमक रहा है, खिड़की खोल के एकदम खिड़की पे है थोड़ा सा देख ले, तो मारेगा मारेगा इस तरह कि वजह ठंडाइए जाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब मान लो कि अब जैसे है आजकल लोग क्या सीख लिया, बरसात का मौसम हो रहा है, मोबाइल निकालता है लोग, ठीक है, मोबाइल निकालता शूटिंग पर निकल जाता है। आजकल एगो ट्रेंड ऐसा चल गया है कि बरसात अगर मौसम है तो उसमें शूटिंग लोग करने लगता है कि चलो चलो रोड पर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां शूटिंग करता है, तो फोटो बनाते रह जाओगे हमेशा के लिए, समझ में आया। आज कभी भी जब भी बिजली चमके मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किससे बचा जाता है उसके लिए बता रहे हैं। अब जैसे अब बिजली चमक रहा है, अब मोबाइल पे बात कर रहे हो, हेलो खाना खा ली, कैसे हो, बात कर ली, क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करने का, नहीं तो हमेशा के लिए चल जाओगे बातें करते, ठीक है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, तो इस तरफ से नहीं करना चाहिए, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि हम फील्ड में कहीं पर हैं, अगर फंस गए तो वहां क्या करें, तो उसका जो ग्राउंड होता है उससे आपको भी लग सकता है, क्योंकि देखो अगर करंट अगर ये वज्रपात या लाइटिंग अगर होता है
अगर ये लाइटिंग गिरता है तो ऐसा नहीं है, इसके जो पोटेंशियल होता है, इसके आगे पीछे जो सरफेस ये जो होते हैं यहाँ तक भी प्रभाव होता है। वैसा तो नहीं ना कि कभी देखे हो कि आदमी के एकदम उसके सर पे गिरा, उसका खोपड़ी फट गया, ऐसा होता है नहीं। क्योंकि जो है अगर ये वज्रपात अगर ये गिरता है, अगर कोई पेड़ पे गिरता है, अगर आप उसके एरिया में हैं या उसके क्षेत्र में हैं तो उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, उससे क्या होता है आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इसके एरिया में अगर आते हैं तो भी आपको करंट लग सकता है। इसलिए कभी भी इस तरह का मौसम बने तो आप तालाब के किनारे हैं या समुद्र के किनारे हैं तो इस तरह वहां से निकल चाहिए, ठीक है, निकलने में भलाई है। अगर देखिए फील्ड में अगर बैठे हैं, अब ऐसा नहीं है मौसम किया है फील्ड में अगर बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि दौड़ने लगिए, दौड़िए मत, नहीं तो आपके द्वारा क्या होगा, आप दौड़िएगा आपके द्वारा घर्षण उत्पन्न होगा, आपके द्वारा जो घर्षण उत्पन्न होगा उससे क्या होगा कि जो है पहले ही आप ही को जमीन पर जाने से पहले ही आप ही को ढूंढ लेगा, ठीक है, आप ही के ऊपर गिर जाएगा। तो ऐसा मत करिए, दूरी बनाकर बैठिए। फील्ड में अगर हो तो इसे बचने के लिए आप दूरी बना बनाकर बैठिए, कोई यहाँ बैठिए कोई वहां बैठिए और बैठ जाइए एक जगह, ठीक है, मौसम ठीक हो फिर निकल जाइए घर। तो ये सब आपको लाइटिंग अरेस्टर के बारे में हम ये दे दें कि ये गिरता है तो क्या होता है। इसीलिए जो होता है बड़े बड़े जब लाइन के जब टावर आप लोग देखते हैं तो वहां लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। अब इससे लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही तड़ी चालक का खोज किसने किया था, इसी पर तो तुम लोग छेड़ा था हमको। तो ये बताओ बेंजामिन तड़ी चालक का खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इससे बचने के लिए क्या लगाया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है, लाइटिंग रॉड लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, एक तांबा धातु का बना होता है। ये क्या है टावरों के ऊपर, ठीक है, टावर के ऊपर जो है बड़े बड़े इमारतों के ऊपर ये लाइटिंग जो है अरेस्टर लगाया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर का आप फिगर देख लीजिए, लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। और इसका खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका खोज किया था, ठीक है, तो ये लगाया जाता है। ये इसलिए कि इन्होंने बताया था कि जो अगर आप बहुत कम समय के लिए इसके जो तार होते हैं बहुत मोटे मोटे, इस क्या कहते हैं ग्राउंड में जोड़ दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, ग्राउंड में इसके तारों को क्या किया जाता है, देखिए फिगर में ग्राउंड कर दिया गया है। ग्राउंड में इसलिए कम समय के लिए इसको जितना से जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको क्या किया ग्राउंड कर दिया जाए, जिससे कि इसका प्रभाव न रहे, न के बराबर रहे, ठीक है। तो इस तरह का होता है। अब देख लीजिए, हाँ ठीक है, देखो कहने का मेरा मतलब है कि देखो ये पिंजड़ा केज जो था, जो केज जब ये फ्राइडे जो था वो क्या किया था कि एक पिंजड़ा बना दिया और पिंजड़ा के अंदर जो था, देख लीजिए फिगर यहाँ लगा दिए, आपको लोग फिगर भी दिखा रहे हैं, देख लीजिए, और लगा दिया और इतना अच्छा कंडक्टर ये का पिंजड़ा बनाया इन्होंने और उसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। और बीच में ये क्या हो गए, पिंजड़े के बीच में ये खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो इन्होंने क्या हो गया कि चारों ये करंट दे दिए। तो करंट का हमने क्या बताया, करंट जो होता है कंडक्टर का करंट जो होता है उसके जो किनारे वाला जो भाग होता है उससे होकर शॉर्ट रास्ता खोजता है, उसको जितना शॉर्ट रास्ता मिलेगा उतना ही वो वही से निकल लेगा, ठीक है। तो इसी कारण जो है ये सेफ जो है पिंजड़े में रह लिए, तो इनको करंट नहीं लगा, ठीक है। तो ये हो गया लाइटिंग अरेस्टर के बारे में, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है लिख दिया लीचेनबर्ग, देखो वज्रपात जब होता है तो देखो ये जितने भी ये देख रहे हो ना, जब बिजली आदमी को लगता है, जब गिरता है और उसके संपर्क में आता है तो क्या होता है कि उसके शरीर पर, ठीक है, पेड़ के जड़ की तरह उस पर दाग आ जाता है, दाग आ जाता है, ये सब देख लो, दाग आ जाता है, टैटू की तरह बन जाता है। ये क्या होता है, इसको हम लोग लीचेनबर्ग कहते हैं, ठीक है। इतना ये तेज रहता है ये क्योंकि संपर्क में। अब कोई कोई क्या होता है, कोई राई एक सुलेमान था, उस पे 7 बार बिजली गिरा फिर भी वो जिंदा है। और ये जो है एक व्यक्ति था गार्डन में जिसको लंकवा मारा हुआ था, वो गार्डन में घूम रहा था और गार्डन में घूमने समय उस पर बिजली गिर गया, बिजली गिरा, इसके बाद वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल गया तो ठीक हो गया, और ठीक हो गया तो बिल्कुल वो चलने फिरने लगा, तो उसके लिए वरदान भी हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो बिजली जब गिरता है तो हमारा सबसे वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जैसे धड़कन, ठीक है, धड़कन वगैरह रुक जाता है। और ये जो है ब्रेन पर जो है सबसे ज्यादा असर पड़ता है,
इसका। तो इससे बचने के लिए उपाय भी बता दिए आप लोगों को, ये पूरे चीजों को बता दिए, आप लोग देख भी लीजिए। अब आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं।